सम्मान्य बंधुजनों, राम राम जी। आज हम वार्ता करेंगे होली पर। होली के उत्सव की परंपरा भारत में वैदिक काल से लेकर आज तक अक्षुण्ण चली आ रही है। आइए वार्ता आरंभ करते हैं। होलिकोत्सव पर स्वागत है आपका। होली वैदिक कालीन पर्व है। वात्स्यायन महर्षि ने इस उत्सव का होलाक नाम से उल्लेख किया था। उस समय किंशुक या ढाक के पुष्पों के रंग से तथा चंदन, केसर आदि से होली खेलने की प्रथा थी। ऐसा कहा गया है कि होली पहले विश्वव्यापी त्यौहार था। हमारे अन्य पर्वों की भांति यह विज्ञान पर आधारित पर्व है। पूरे देश में एक साथ एक रात में संपन्न होने वाला होलिका दहन जाड़े और गर्मी की ऋतु संधि में फूट पड़ने वाली चेचक, मलेरिया, खसरा एवं अन्य संक्रामक योग कीटाणुओं के विरुद्ध यह सामूहिक अभियान है। स्थान स्थान पर प्रज्वलित ज्वालाएं आवश्यकता से अधिक ताप द्वारा वे वायुमंडल को उष्ण बनाकर जहां सूर्य की समुचित उष्णता के अभाव से उपर्युक्त रोगों के कीटाणुओं का संहार कर देती है, वहीं अग्नि की परिक्रमा में के समय 140 फ़ारेनहाइट ताप को अपने शरीर में समाविष्ट करने वाली जनता शरीरस्थ समस्त रोगोत्पादक कीटाणुओं को भी निःशेष करने में समर्थ हो जाती है। इस उत्सव के साथ अनेक पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। भाई हिरण्याक्ष के हरि द्वारा वध के पश्चात हिरण्यकशिपु बदला लेने के लिए तपस्या करने मंदराचल पर्वत पर गया। इधर उसकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी। पति की अनुपस्थिति में इंद्र ने आक्रमण कर उसे बंदी बना लिया। नारद कयाधु को मुक्त कराकर अपने आश्रम में ले आए और उसे भागवत धर्म का उपदेश दिया, जिसका प्रभाव बालक प्रहलाद पर भी पड़ा। प्रहलाद के संस्कार भी भागवत धर्म में परिवर्तित हो गए थे। हिरण्यकशिपु ने पुत्र प्रहलाद को हाथी से मर्दन करवाने, पर्वतों से गिराने आदि अनेक उपाय उसे मारने के लिए किए, परंतु प्रहलाद नहीं माना। तो उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में बिठाकर अग्नि में बैठ जाए। लोक धारणा के अनुसार होलिका को यह वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, किंतु उसने उस रहस्य को नहीं समझा कि दूसरे के संपर्क से वह शक्ति उससे रहित होकर उसे भस्म कर सकती है। परिणाम स्वरूप प्रहलाद को अग्नि स्पर्श नहीं हुआ और होलिका भस्म हो गई। होली का त्यौहार उसी पौराणिक कथा की स्मृति में मनाया जाता है। गांवों में वसंत पंचमी को गांव के किसी प्रमुख स्थान पर होलिका दंड की स्थापना की जाती थी और इस पर बच्चे छड़े डालते रहते थे। महिलाएं घरों में गोबर की ढाल और बुड़कुले बनाना शुरू कर देती थीं। होली उत्सव के एक दिन पहले रस्सी में उनकी माला बना दी जाती थी
जो होली पर बच्चों को पहनाई जाती रही है। जैसे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार रंगों की भी। डॉक्टर तत्त वस्तु को खिलाकर मनुष्य का समुचित उपचार करते हैं। अगले दिन दोपहर तक रंगों से खूब होली खेलकर तीसरे पहर लोग स्नान आदि से निवृत्त हो नवीन वस्त्र पहनकर एक दूसरे से भेंट करने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ भेंट में छोटे बड़े का प्रश्न नहीं है, मित्र शत्रु का अंतर भी नहीं है। आज के दिन सब समान है। होली मिलन पर्व के रूप में परिवर्तित हो जाती है। पिछला वर्ष समाप्त हुआ, नया वर्ष होली पर नई चेतना नई ऊर्जा के साथ आया। गांवों में चांद की चांदनी में रात को अखाड़ा जमता रहा है। लोग होली की झड़ों में जौ चने आदि की टाट भूनते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि होली हमारा सार्वजनिक त्यौहार है। कालक्रम के से इसमें जो दोष आ गए हैं उन्हें दूर कर हमें इसको विशुद्ध रूप देना चाहिए। धन्यवाद मित्रजनों।